पेंशन मिलनी चाहिए? पेंशन क्या वो भी बंद करी हुई है जो सीनियर सिटीजन को रेलवे के में मिलता था। नहीं, बुजुर्गों के समर्थन में कोई बात करेगा, जैसे मैं बात करूंगा, तो क्या उसको वोट करेगी जनता? बिल्कुल करेगी। और क्या इन जो बड़े बड़े दल हैं, बड़ी बड़ी रैलियां कर रहे हैं, बड़े बड़े करोड़ों रुपया खर्च कर रहे हैं, क्या इनकी मनोज सुराजी को विजयी बनाए, छड़ी पर मोहर लगाए, भारी बहुमत से मनोज सुराजी को विजयी बनाए। बुजुर्गों के सम्मान में मनोज सुराजी मैदान में। कैलाश नगर के वासियों, आज कैलाश नगर में आया हूं, और कैलाश नगर में किस लिए आया हूं? मैं कैलाश नगर में आपका समर्थन, आपका वोट, आपका प्यार, आपका आशीर्वाद मांगने आया हूं। मेरा नाम मनोज कुमार गुप्ता है, अपनेपन से लोग मुझे सुराजी कहते हैं। मैं पूर्वी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहा हूं। मेरा चुनाव चिन्ह है छड़ी, छड़ी छड़ी छड़ी, और छड़ी पर मोहर लगाए, भारी बहुमत से मुझे विजयी बनाए। हमारे साथ कुछ लोग हैं, मैं बात करना चाहूंगा। आपका नाम क्या है सर? अनिल गुप्ता। कितनी उम्र है आपकी? 66। क्या आपको पेंशन मिलती है, वृद्धा पेंशन? नहीं। पिछले 7 सालों से दिल्ली में बुजुर्गों की पेंशन बंद है, और हम क्या कह रहे हैं कि बुजुर्गों को उनकी पेंशन मिलनी चाहिए, उनका मान सम्मान मिलना चाहिए। क्या लगता है, बुजुर्गों की पेंशन मिलनी चाहिए? पेंशन क्या वो भी बंद करी हुई है जो सीनियर सिटीजन को रेलवे के में मिलता था। हाँ, सीनियर, देखिए एक और कितनी बढ़िया बात कही अनिल जी हमारे साथ है, तो इन्होंने कितनी बड़ी बात कही कि जो सीनियर सिटीजन है उनका रेलवे पास भी बंद किया हुआ है। मैं आपको बताना चाहता हूं सर कि पूरे देश के अंदर से 78 लाख के करीब बुजुर्ग है। थोड़ा सा सामने देखिए कैमरे की तरफ, 78 लाख के करीब बुजुर्ग है, और वो उनको पेंशन, उन्होंने पूरी जिंदगी नौकरी की, पैसे कटवाए अपने और पैसे जमा करे पेंशन फंड में, और उनको कितनी पेंशन मिलती है? 800, 1000, 1200। क्या ये ठीक है? नहीं, गलत है। 800 रुपए में जीवन चल सकता है? ये तो अपने खुद टेंशन बनाते हैं, जितने विधानसभा के हैं, जितने भी लोकसभा के, इनकी टेंशन मिलनी चाहिए। बाकी किसी की मिले या न मिले, इनमें कोई मतलब नहीं। देखिए बुजुर्ग हमारे साथ है, सीनियर सिटीजन हमारे साथ है, एक माता जी हमारे साथ है। 1 मिनट में कहूंगा, 1 मिनट आ जाइए, बस 1 सेकंड के लिए आप आ जाइए, मैं आपसे बात करूंगा, बस इधर आ जाइए। हाँ, आपका नाम क्या है माँ? कितनी उम्र होगी आपकी? 65। पेंशन मिलती है आपको? वृद्धा पेंशन मिलनी चाहिए? पता नहीं भैया मुझे। देखिए 7 सालों से, पिछले 7 सालों से दिल्ली में वृद्धा पेंशन बंद है, और हम क्या कर रहे हैं, हम इसी पेंशन के मुद्दे पे आए हैं, और हम लोगों से समर्थन मांग रहे हैं, सपोर्ट मांग रहे हैं, और आज हम कैलाश नगर में आए हैं। मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, और पूरे देश के बुजुर्गों ने इकट्ठा होकर मुझे चुनाव में खड़ा किया। हमारे साथ कुछ यंग लोग भी हैं, तो मैं कहूंगा, मैं उनको भी बुलाने की कोशिश करूंगा। मैं पूछूंगा, कितनी उम्र है आपकी? 37। क्या नाम है आपका? आशीष। आशीष जी, ये बताइए कि ये कोई सरकार, कांग्रेस, बीजेपी, आप क्या बुजुर्गों की कोई बात कर रहा है? नहीं, कोई बात नहीं कर रहा। और बुजुर्गों की अगर बात करेगा, कोई बात करेगा, तो क्या उसको वोट मिलेगा? नहीं। नहीं, बुजुर्गों के समर्थन में कोई बात करेगा, जैसे मैं बात करूंगा, तो क्या उसको वोट करेगी जनता? बिल्कुल करेगी। और क्या इन जो बड़े बड़े दल हैं, बड़ी बड़ी रैलियां कर रहे हैं, बड़े बड़े करोड़ों रुपया खर्च कर रहे हैं, क्या इनकी बात होगी, या जो बुजुर्गों की बात करेगा उसकी बात रखी जाएगी, उसको वोट मिलेगा? जो हित में बात करेगा उसको वोट दिया जाएगा। देखिए युवा भी कह रहे हैं, बुजुर्ग भी कह रहे हैं, सीनियर सिटीजन भी कह रहे हैं, और सब कह रहे हैं कि वोट उसी को पड़ेगा जो बुजुर्गों की बात करेगा। तो बुजुर्गों के सम्मान में हम सब है मैदान में। कैलाश नगर कहते हैं एशिया का, कैलाश नगर और गांधीनगर एशिया की सबसे बड़ी कपड़े की, रेडीमेड कपड़ों की मार्केट है, और यहाँ हम इतनी भीड़ में खड़े हुए हैं, और भीड़ में खड़े होकर कैलाश नगर की जनता को मैं कहूंगा, देखिए लोग छतों से, अपने अपने गैलरियों से हमें देख रहे हैं, और हम यही कहना चाहते हैं, आपसे अनुरोध करना चाहते हैं कि अब की बार जब आप ईवीएम पे जाएं तो 17 नंबर पर छड़ी पर वोट दबाएं। छड़ी हमारा चुनाव चिन्ह है, छड़ी। मैं शर्मा जी से कहूंगा कि वो छड़ी लेके आए। कहाँ है छड़ी, जरा हम दिखाएंगे। शर्मा जी अगर हमारे आसपास हो तो मैं कहूंगा, आप देखिए जरा, कपूर साहब छड़ी है उसके अंदर, तो छड़ी लेके आइए। उसके पीछे पीछे पड़ी होगी छड़ी, अगर छड़ी है तो छड़ी लेके आइए। और मैं छड़ी को साथ में लेके आया हूँ, और छड़ी का समर्थन लेके आया हूँ। मैं शर्मा जी से कहूंगा, देखिए आ रहे हैं शर्मा जी, पूरे जोश के साथ, पूरी गली के लास्ट तक उन्होंने, शर्मा जी हमारे 75 साल के बुजुर्ग हैं, और शर्मा जी ने आज पर्चे बांटे हैं, लेकिन हम बता रहे हैं कल से हमारा प्रचार और तेज हो जाएगा। ये देखिए, आप सबको याद रखना है, छड़ी हमारा चुनाव चिन्ह है, छड़ी। छड़ी पर बटन दबाएं, 17 नंबर पर बटन दबाएं, और हमें बेटा 1 मिनट, 17 नंबर पे बटन दबाएं और हमें जिताएं। चुनाव चिन्ह हमारा छड़ी है।
तो आज हम कैलाश नगर की जनता से अनुरोध करने आए हैं, क्योंकि काफी कंजेस्टेड एरिया है और हम अपनी बात कहने आए हैं। हमारा मुद्दा सिर्फ बुजुर्गों का है, बुजुर्गों के सम्मान में हम लोग बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि अस्पताल में बुजुर्गों की लाइन खत्म होनी चाहिए। बुजुर्गों को जो अलग से लाइन मिलती है वो बंद हो जाती है। बुजुर्गों को कहीं भी इंतजार नहीं करना चाहिए। उनकी बस जो पास है वो फ्री होना चाहिए, फ्री यात्रा होनी चाहिए। एक भी हमारे साथ है सर, आप थोड़ा सा आगे आ जाइए, इधर आ जाइए, मेरे पास आ जाइए, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। क्या नाम है सर आपका? संजय गुप्ता। संजय जी, क्या कोई पार्टी बुजुर्गों की पिछले 7 साल से दिल्ली में वृद्धा पेंशन बंद है, कोई सी पार्टी ने बात उठाई बुजुर्गों की? नहीं, अभी तक तो। क्या लगता है आपको, क्या लोग बुजुर्गों के मुद्दे पे वोट करेंगे, बुजुर्गों के सम्मान पे वोट करेंगे? अगर कोई व्यक्ति बुजुर्गों की बात करे, उनको सम्मान दिलाने की बात करे, उनको पेंशन दिलाने की बात करे, लोग वोट करेंगे? देखिए, लोकसभा का इलेक्शन है, इसके अंदर बहुत सारे मुद्दे काम करते हैं, सिर्फ ये पेंशन का मुद्दा ही नहीं है। बहुत सारे मुद्दे में मैं बता देता हूँ आपको, हमारे पास भी बहुत सारे मुद्दे हैं। हम कह रहे हैं कि 12वीं तक शिक्षा फ्री होनी चाहिए, हम कह रहे हैं बुजुर्गों को पेंशन मिलनी चाहिए, हम कह रहे हैं प्राइवेट हॉस्पिटल में किसी की मृत्यु हो जाए तो सरकार को उसका बिल माफ करना चाहिए, क्योंकि वो तो जीवन से ही चला गया, मोटा मोटा बिल बनाते हैं। हम कह रहे हैं कि दिल्ली मेट्रो के अंदर बहुत सारा भ्रष्टाचार है, वहां पे बहुत सारे लोगों को रिश्वत लेके लगाया जाता है, फिर निकाल दिया जाता है, हम उसकी बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल की बात कर रहे हैं। बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन सबसे पहले घर में किसका सम्मान करते हैं आप? वैसे आप देखिए, बुजुर्गों का सम्मान करना तो ईश्वर का सम्मान करने के बराबर। बहुत बड़ी बात कही है गुप्ता जी ने कि बुजुर्गों का सम्मान करना अच्छा, जो ईश्वर का सम्मान नहीं करता, क्या उसको पिछले 10 सालों से, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, पिछले 10 सालों से लोग कृमिक अनशन पर हैं बुल्ढाना में, पूरे देश के 78 लाख बुजुर्ग करा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। मोदी जी से उन्होंने अरदास की, वो की कि हमारी पेंशन बढ़ा दो, हमने पैसे जमा करे, हमने काटे हैं पैसे, आप 800-900 रुपए, 1000 रुपए में मेरा जीवन नहीं चलता। नहीं सुनी गई उनकी, अच्छी बात है ये। नहीं, देखिए, बुजुर्गों की जो पेंशन है, ऐसे ही रेलवे के अंदर भी जो सीनियर सिटीजन का जो कोटा इनको मिलता था, वो भी शायद बंद कर दिया गया। बिल्कुल, हम वो भी बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि फ्री जो कोटा था सीनियर सिटीजन का, आप मुद्दे में पड़ेंगे तो जो यात्रा थी, यात्रा की सुविधाएं भी छीन ली। बुजुर्गों के साथ ही अच्छा अन्याय हो रहा है ना, आप इस बात पे तो सहमत होंगे? जी हाँ, गलत बात तो गलत ही। अच्छा, मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या आप बुजुर्गों के मुद्दे पे वोट करेंगे? क्या इस बार दिल्ली वोट करेगी बुजुर्गों के मुद्दे पे? नहीं, देखिए, मैंने अभी आपसे कहा, ये लोकसभा का जो इलेक्शन है, इसमें बहुत सारी राष्ट्रीय सुरक्षा भी इसमें महत्व रखती है, तो खाली यही वाला मुद्दा तो नहीं। राष्ट्रीय सुरक्षा तो कौन इससे असहमत होगा? ये बताइए, इस देश का कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी चुनाव लड़ता हो, जब हम शपथ लेते हैं तो हम सबसे पहले राष्ट्रीय सुरक्षा की शपथ लेते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा होगा। अगर खतरा होगा तो उसको तो फिर कानून देखेगा, लेकिन क्या नॉर्मल मुद्दे में, क्या बुजुर्गों के मुद्दे पे क्या वोट गल सकता है? जी देखिए, ये बात है कि बुजुर्गों के मुद्दे पे भी लोग वोट कर सकते हैं और बुजुर्गों के सम्मान में भी कर सकते हैं। ये मैं बता दूं, पूरे देश के 78 लाख बुजुर्गों ने मुझे भेजा है दिल्ली के अंदर, और मैंने खुद से चुनाव नहीं लड़ा है। उन लोगों ने मुझे कंट्रीब्यूट करके, पैसा इकट्ठा करके कहा है कि आप जाइए। तो हमारे पास ज्यादा घोड़ा गाड़ी और बंगले तो है नहीं, या बहुत सारी भीड़ नहीं है, लेकिन हम बुजुर्गों के सम्मान में लड़ रहे हैं और एक सीट पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। हम पूर्वी दिल्ली की जनता से गुहार लगा रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप पूरे देश में ये मैसेज दीजिए कि हाँ, बुजुर्गों के मुद्दे उठाए जाने चाहिए, जिससे एक सीट जिता के भेजेंगे आप तो सरकार पर भी दबाव पड़ेगा, एक सीट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बुजुर्गों का मुद्दा पूरे देश में उठ जाएगा। क्या आप इस पर सहमत हैं? जी मनोज कुमार जी, मैं आपके इस प्रस्ताव से बहुत ज्यादा सहमत हूँ, और मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ कि आपका ये प्रयास जो कर रहे हैं, ये सार्थक हो। ईश्वर से मेरी यही काम। देखिए, बहुत अच्छी बात कही इन्होंने, कहा कि हम आपका प्रयास सार्थक हो। तो बुजुर्गों के सम्मान में हम लोग खड़े हुए हैं, और हम लोग, हमारे साथ एक सीनियर सिटीजन और है, थोड़ा सा आगे आ जाइए। आपका नाम क्या है सर? थोड़ा सा आगे पहले पास आ जाइए, मेरी आवाज नहीं जाएगी। आपका नाम क्या है? संजय गुप्ता। कितनी उम्र होगी आपकी? 45 साल। तो क्या लगता है कि बुजुर्गों के नाम पर वोट पड़ना चाहिए, बुजुर्गों को सम्मान मिलना चाहिए? पिछले 7 सालों से दिल्ली में बुजुर्गों की पेंशन बंद है, गलत बात है ना ये? तो सरकार को इस पे चेतना चाहिए। क्या बुजुर्गों के नाम पे लोग वोट करेंगे? देखिए, हम लगातार यही बात कर रहे हैं कि किसी के भी पास जाओ,
कोई भी इस बात से असहमत नहीं है कि बुजुर्गों के नाम पर हमें समर्थन देना चाहिए। मैं पूरे कैलाश नगर में खड़ा हुआ हूँ और इस रो में उस रो में दोनों तरफ लोग छतों से देख रहे हैं और हम तो यही गुहार लगा रहे हैं, हम तो यही इल्तिजा कर रहे हैं, हम तो यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हम तो यही प्रार्थना कर रहे हैं और हम तो यही संदेश दे रहे हैं कि अब की बार मोहर लगाओ छड़ी पर, अब की बार बटन दबाओ छड़ी पर, बुजुर्गों के सम्मान में मनोज सुराजी मैदान में। और मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप छड़ी पर बटन दबाकर भारी बहुमत से मुझे विजयी बनाएंगे और मेरे जो इच्छा है, मेरी जो देश सेवा की इच्छा है उसको मजबूत करेंगे। बहुत सारे लोग हैं हमारे साथ और बहुत भीड़ है, बहुत कंजेस्टेड एरिया है, लेकिन फिर भी हम अपनी बात यहाँ पहुंचा गए। आपको क्या लगता है? आपको भी बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए भाई, बुजुर्गों के नाम पर सहयोग करना चाहिए। और कोई पार्टी हो दल हो, ये सबने माना कि कोई भी पार्टी बुजुर्गों की बात नहीं कर रही है। हम तो बुजुर्गों के सम्मान में खड़े रहेंगे और ऐसे ही आवाज उठाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।